जी हम बच्चों 10 क्लास का हम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं जो 2026 के लिए काफ़ी भी है साबित हो सकता है, आने की 100% चांस बनता है। ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सवाल बनाने से पहले आप लोग को हम मान लिख देते हैं कि इसका कितना मान आता है होता है। देखिए तो साइन 60 डिग्री का मान आपका होता है √3/2 और इसके बाद दिया है कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री का मान आपका दिया गया है होता है आपका √3/2। अब देखिए कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान आपका होता है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख दिए। अब देखिए साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान आपका होता है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख दिए। अब देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। देखिए ध्यान से देखिए साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान आपका कितना दे √3/2। तो साइन 60 डिग्री के ऊपर √3/2 यहाँ पर हम लिख देंगे। देखिए साइन 60 डिग्री का, तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2। अब देखिए इसका मतलब होता है इंटू का मतलब तो गुना, तो गुना यहाँ पर कर दिए। देखिए कॉस 30 डिग्री, देखिए तो कॉस 30 डिग्री यहाँ पर दिया गया था, कॉस 30 डिग्री। देखिए सेम टू सेम कॉस 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री का मान आपका कितना दिया √3/2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम √3/2। अब देखिए यहाँ पे बीच में माइनस, तो बीच में हम यहाँ पर माइनस दे दिए। देखिए कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान आपका कितना दिया है 1/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2, तो 1/2 यहाँ पर लिख दिए। फिर देखिए यहाँ पर इंटू है, तो इंटू का मतलब गुना होता है, तो यहाँ पर गुना दे दिए। देखिए साइन 30 डिग्री, देखिए तो साइन 30 डिग्री सेम टू सेम है, तो साइन 30 डिग्री का मान आपका होता है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 यहाँ पर हम लिख दिए। देखिए अब देखिए √3 का और √3 का हम गुना करते हैं, तो √3 के गुना करते हैं तो हो जाता है डायरेक्ट 3 हम लिख सकते हैं इस तरीक़ा से। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम 3 यहाँ पर लिख दिए। देखिए और 2 के गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, आपको तो पता होगा ही आप लोगों को। देखिए बीच में माइनस, तो माइनस दे दिए। देखिए और 1 के गुना करेंगे, जैसे कि 1 के गुना करते हैं तो सिर्फ इसका 1 ही आता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब देखिए 2 को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। इस दोनों का लघुत्तम ले लिए तो 4 हो गया, L 4 के लघुत्तम ले लेंगे तो 4 एकन 4 हो जाएगा। तो 4 गुने 4, तो 4 यहाँ पर लिख दिए। देखिए 4 हो गया। अब देखिए तो 3 में से डायरेक्ट 1 घटा देंगे हम। देखिए 3 में से 1 कहते कितना है, तो 2/4। देखिए 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 इसका आंसर हो गया इस तरीक़े से।